हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है, आपका पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे, आपके पर्सन की ऑफ कोर्स एनर्जीज निकालेंगे आज हम। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की एनर्जीज चेक करेंगे कि पास्ट में क्या था आप दोनों का ये कनेक्शन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उनके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, एंड फ्यूचर में जो है वो क्या एनर्जीज रहेंगी। और फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को दिखाएंगी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, पॉसिबिलिटीज देखेंगे हम कि फ्यूचर में इस कनेक्शन को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सो कीप एन ओपन माइंड। हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आपसे यहाँ पर रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम कर लेना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। चाहे तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी कर लीजिएगा। और मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ठीक है, मेडिटेशन कर लीजिए पहले अच्छे से और बिल्कुल क्लियर हो जाइए, क्योंकि हम पास्ट की एनर्जीज पहले चेक करेंगे, देन हम प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में या इस रिलेशनशिप को लेकर, देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन, देख लेते हैं। क्रॉस 36, स्ट्रोक नंबर 17, एंकर, माइस, बॉटम में माइस की एनर्जी है। देखते हैं यहाँ से क्या आता है, देन हम टैरोट के भी कार्ड्स देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। ओके, इंडिपेंडेंस, ओके फाइन, रीबर्थ। ओके, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं बॉटम एनर्जी नहीं देख रही, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब चलूँगी टैरोट के कार्ड्स की तरफ। Why this cross is here? क्रॉस यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। Why this cross is here? Why this cross? Thank you so much. यहाँ पर वर्ल्ड आया है, ठीक है। Why this stroke is here? Oh, हाई प्रिस्ट, ठीक है। Why this anchor is here? Why this anchor is here? Oh, 2 आए। Oh my God, devil and wheel of fortune साथ ही दोनों गिरे हैं, तो मैं दोनों ले रही हूँ। ठीक है, Why this independence is here? इंडिपेंडेंस क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ कॉइंस, ऑफ कोर्स किंग ऑफ कॉइंस या किंग ऑफ पेंटिकल तो होता ही इंडिपेंडेंट है, आपको पता है। स्टेबल, ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट, किसी की ना सुनने वाला, अपनी चलाने वाला, स्टेबिलिटी देने वाला। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ मामला कुछ है और मैं बताती हूँ आपको। वाई दिस माइस इज हेयर, ये माइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बॉटम एनर्जी, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस माइस इज हेयर, हर्मिट, ओफो, एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन से, पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, आप इस पर्सन से कुछ खास उम्मीदें या कुछ खास तवक्कुआत आप ना ही रखो तो अच्छा है, जैसे पास्ट की एनर्जी है, बट शायद आपने ज़्यादा रखी थी। सोशल साइट पर या इंटरनेट पर दोनों मिले हो, लॉन्ग या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वर्ल्ड के किसी और किनारे पर ये रहते हैं, मतलब वर्ल्ड आया है यहाँ पर, तो ये पर्सन जो है वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहे होंगे। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पर एक और दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि रिश्ते में स्टेबल ना होना, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाना, बार बार आना जाना, मिस्टीरियस इस चीज़ को रखना, बहुत ही मिस्टीरियस, कभी आ रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आने के बाद कोई क्लैरिटी नहीं दी। हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का
इशू रहा हो, ये क्रिश्चियन है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आप क्रिश्चियन हो या ये हैं, क्योंकि क्रॉस आया है यहाँ पर, या तो आप दोनों क्रॉस रोड पर थे, समझ से बाहर था आपके ये कनेक्शन। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लव से ज़्यादा मुझे यहाँ पर लस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे आकर मिलना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड जो है ना, एक चीज़ यहाँ पर बताता है दैट दूरियां थी, लॉन्ग डिस्टेंस था और आना जाना लगा रहता था। एक जगह ये जो रिलेशनशिप है ये स्टक था, यानी कि आगे बढ़ने का नाम नहीं था, स्टक पोजीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन जो है ना, आप इनको कितना भी समझा लो पास्ट में कि ये, मतलब कितना भी आप समझाते भी होंगे ना कि प्यार है, इस तरह से है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ एक रहना चाहिए तरीके से, प्यार से, एक प्यार भी कुछ होता है, सारी चीज़ें ये लस्ट की नहीं होती हैं, तब भी ये पर्सन उस वक्त नहीं समझते होंगे। क्यों? क्योंकि इनको वक्त वो सारी चीज़ें समझाएगा, आप या मैं नहीं समझा सकते। ये कुछ इस टाइप के ये पर्सन थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पर्सन को ज़रा घमंड भी रहा होगा अपने इंडिपेंडेंट होने का, अपने पैसे रुपए होने का, अपनी फैमिली बैकग्राउंड होने का। मुझे लगता है यहाँ पर हो सकता है कास्ट, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड का भी कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, हर चीज को, पेंटिकल का मतलब स्लो, अर्थ एनर्जी मतलब स्लो मूविंग एनर्जी, ठीक है। स्लो यानी कि रिश्ता एक जगह, ये देखिए ना, एंकर एक जगह रुका हुआ था, एक जगह इन्होंने वो चीज मतलब रुका के रखी हुई है कि अभी फिलहाल के लिए मुझसे कोई क्लैरिटी मत मांगो, या अगर आपने कभी कोई क्लैरिटी मांगी भी तो इनका भाग जाना, इनका आपको वो चीज़ वो क्लैरिटी नहीं देना। आपने रिश्ते को हमेशा 100% दिया, लेकिन अगले की तरफ से वो 100% मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगले की तरफ से यहाँ पर देखें द हाई प्रीस्ट, हमेशा चीज़ों को छुपाए रखना, हमेशा गोलमोल करते रहना, कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। हालांकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी सिर्फ बॉटम में आई है ना। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटरी एनर्जी। देखिए ये पर्सन ना पास्ट में कुछ इस तरह रहे हैं कि आपके लिए इमोशनल भी हो जाते थे, फिर अगले ही पल जब ये अपनी मतलब जैसे होता है ना बहुत ज्यादा अकड़ू या बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाना, इमोशंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा, और बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्शन थी, यानी फिजिकल होना, टच करना, मतलब आगे बढ़ना आपके समझ रहे हैं मेरी बात। तो डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, तो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रही है यहाँ पर। हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ एडिक्शंस हो सकता है, सेक्स एडिक्शंस हो इनको, उस चीज़ से ये पर्सन भर गया। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी हुई हो सकता है कि ये फिजिकली किन्हीं और के साथ भी इनके रिलेशनशिप से, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल और ये मेल थे, तो फिजिकली ये किसी और के साथ भी थे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज भी दिखाई दे रही है क्योंकि कुछ छुपी छुपी सी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर माइस की भी एनर्जी है, फिर हर्मिट की भी एनर्जी है। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लिया कभी, जिस तरह इनको लेना चाहिए था। इन्होंने हमेशा आपको हर्मिट मोड में मतलब धकेल दिया, हमेशा इन्होंने आपको दुख दिया, हमेशा इन्होंने आपको टेंशन दी, हमेशा इन्होंने आपको ना अकेलापन फील करवाया। आप हमेशा खुद को बहुत स्टक फील करते रहे, आप खुद को आइसोलेट कर देते थे। इन्होंने ना आपको, जैसे ये माइस है ना, देखिए चूहे जिस तरह से ये कुतर रहे हैं, बस सिर्फ आना और फीलिंग्स के साथ खेलना और फिर चले जाना, और आपको उस हालत में छोड़ जाना जहाँ पर आप स्टक रह जाते हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर देते हो खुद को। फिर किसी से बात करने का दिल नहीं करता, कहीं जाने का दिल नहीं करता, कुछ करने का दिल नहीं करता, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी में ये छोड़ देते थे आपको। फिर वापस आ जाना, फिर जाना, फिर वापस आ जाना, यानी आना जाना बहुत रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में, मुझे लगता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में ना, भले ही आप, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है जो कि एक चीज दिखाती है कि इस देरी ने या इस रिलेशनशिप ने आपको सब्र करना सिखा दिया, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना सिखा दिया। आप एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी में जरूर गए हो
इस कनेक्शन की वजह से, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, डेस्टिनी ने आपको इस पर्सन से मिलवाया है। आप दोनों का इसमें कोई कसूर नहीं लग रहा है, वो पर्सन की नेचर ही कुछ ऐसी है और आप वहां पर, आप एक ऐसे इंसान से स्टेबिलिटी की उम्मीदें लगा रहे हो जो कि स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता, क्योंकि डेविल भी है साथ में। अगर ये स्टेबिलिटी देना चाहते भी थे ना, तब भी ये खुद अपनी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। शायद हो सकता है इनको कमिटमेंट का फोबिया रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा दोनों के बीच, चीजें कभी क्लियर नहीं हुई, वो चीजें भी हो सकती हैं यहाँ पर। या हो सकता है कि फैमिली की तरफ से, हालांकि आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको वार्न करती रही है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर हैं, बिकॉज हाई प्रिस्ट है यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन आपसे हमेशा ये चीज़ बोलती रही कि नहीं, मतलब सेक्सुअली आगे नहीं बढ़ना है, राइट। मे बी आप में से कुछ लोग गलती कर भी गए यहाँ पर, बट यहाँ पर उसके बाद फिर इस पर्सन ने अपना वही दिखाया, फिर मतलब आपको आइसोलेट करके चले जाना, बात ना करना, या ऐसा भी लगता है मुझे कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन है यहाँ पर, या आपकी हुई है या इस पर्सन ने की है, या ये फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल बहुत करते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पास्ट में आप इस पर्सन से मिलना चाहते थे या आप मिलने गए थे, बट ये आपसे मिले नहीं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या बात नहीं करी, या कुछ तो है यहाँ पर इन्होंने किया जो कि बहुत दुख वाला था। आपको सडनली इस पर्सन ने आइसोलेट कर दिया, उनके इस बिहेवियर ने, उनके इस प्राउडी बिहेवियर ने। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई न्यू ऑफर भी आई हो, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में, स्टेबल इंसान, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई आया आपकी लाइफ में, आना चाहता हो, लेकिन आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप हमेशा इनके साथ स्टक रहे हो। आप हमेशा इनकी, आपको भी एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको भी अट्रैक्शन इनके साथ वही होती होगी जो इनको आपके साथ होती होगी। आपको इनकी आदत पड़ चुकी थी इनके साथ, वो इंटीमेट के जो आप दोनों ने अगर पल गुजारे, तो आपको वो चीज़, मतलब रह रहकर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती होगी कि मैं दोबारा से, मतलब उसके साथ जाके वही सब करूं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी और में, हालांकि आपके पास ऑप्शंस बहुत आए, आपके पास न्यू ऑफर्स भी बहुत आई, बट आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि आप इसी पर्सन के ऊपर स्टक रहे, या तो इन्होंने आपको कुछ इस अंदाज से अपने पीछे भगाया है कि आप स्टक ही रहो इनके ऊपर। इस तरह की एनर्जी है, मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही मैनिपुलेटिंग एनर्जी और बहुत ही ज्यादा स्टबन एनर्जी है यहाँ पर। ओके, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपका रीबर्थ हुआ है, रीबर्थ, क्योंकि हर्मिट है ना यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके वो जो वजूद पर जो एक चोटें लगी हुई है ना, आपके वजूद पर जो एक मार पड़ी हुई है ना, चोटें लगी हुई हैं, इस चोट ने कहीं ना कहीं आपको उभारा है एक नए सिरे से। रीबर्थ हुआ है आपका, स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है, काफ़ी सारी चीज़ों को समझ आया, काफ़ी इंट्यूटिव हुए हो, काफ़ी सारी चीज़ों को देखने समझने लगे हो, उस नज़रिया चेंज हुआ है आपका। ऐसा फील हो रहा है कि पहले से स्ट्रांग हो रहे हो या होए हो। लेट्स सी, चेक करते हैं हम प्रेजेंट की एनर्जी। ये तो पास्ट की एनर्जीज थी, नाउ लेट्स सी के प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपके इस कनेक्शन को लेके, आपको लेकर, इस पर्सन को लेकर प्रेजेंट में क्या चल रहा है। देन उसके बाद फिर हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एनर्जीज ऑफ प्रेजेंट। जेंटलमैन, बुक, ओ माय गॉड, हार्ट, एंड यहाँ पर माउंटेन है। इससे भी चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या एनर्जी चल रही है। चले, देर है दुरुस्त है, वही वाली बात है। जेंटलमैन, फिर बुक है, फिर हार्ट है,
मे बी आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। मिररिंग नंबर 28, 26, 24, 21 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आपकी एज हो या इस पर्सन की एज हो। यहाँ पर ट्रस्ट आ चुका है एंड यहाँ पर जो है वो क्या है, मल्टीवर्स, सॉरी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर फूल और यहाँ पर एस ऑफ कप्स दोनों साथ आए हैं। Why this book is here? Why this book is here? Thank you so much. Wow, 9 of coins, 9 of पेंटिकल की एनर्जी, ये तो आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है प्रेजेंट की। Why this heart is here? इस हार्ट को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। Why this heart is here? या 3 of coins। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी देरी है, ठीक है, अर्थ साइन थोड़ी देरी को दिखाता है, ठीक है, अर्थ एनर्जी जो है ना थोड़ा यानी सुस्ती को दिखाता है। वाई दिस ट्रस्ट इज हेयर? 4 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड। वाई दिस माउंटेन इज हेयर? प्लीज बॉटम एनर्जी भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ वेंड्स, ओके, ठीक है, समझ गई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में किंग ऑफ सोर्ड्स है, डिवाइन काउंटर पार्ट, इसके नीचे एम्प्रेस है। वाव, ये तो ले ही लेना चाहिए एम्प्रेस। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। सो प्रेजेंट में क्या चल रहा है पता है आपको? प्रेजेंट में कुछ इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूं कि आप जो मेरे व्यूअर मुझे यहाँ पर देख रहे हैं ब्यूटीफुल से, प्यारे प्यारे से, आप 9 ऑफ कॉइन्स एंड एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, आपको पता है कि आप किस कदर स्ट्रांग बन चुके हो, किस कदर आपको इस पर्सन ने पत्थर बना दिया है, किस कदर आप खुद को चेंज कर गए हो, हद से ज्यादा। आप अगर नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको साइलेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। अपनी वैल्यू को पहचानो और उसको बताओ, जैसे मेरी ये वैल्यू है, मैं ये हूं, मैं ये डिजर्व करती हूं या करता हूं, मुझे ये चीज चाहिए, ओके। ये कुछ बुलशिट यहाँ पर नहीं चलने वाली है ठीक है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज समझ चुके हैं और ये चीज आप दिखा भी चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी से इतनी स्ट्रांग निकल के आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट, पैसा कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। एम्प्रेस को किसी की जरूरत नहीं होती है। एम्प्रेस को किसी से बात करने की, किसी के बैगिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एम्प्रेस को लोग बैग करते हैं, लोग बैगिंग करते हैं, लोग हमसे बात कर लो। एम्प्रेस नहीं करती किसी को बैग। एम्प्रेस तो बस बैठती है और देखती है कि क्या आगे देखो तमाशा होता क्या। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपने इस पर्सन के साथ कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। फाइनली आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया है। आपको पता है कि आप एम्प्रेस हो, आपको पता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो लव आपके साथ फील हो रहा है। अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ ना आकर, आपके साथ ये कनेक्शन में काम ना कर वर्क ना कर बहुत बड़ी गलती की है। उस चीज का इस पर्सन को बहुत ज्यादा पछतावा। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हो सकता है ना कि एक बंदा जेंटलमैन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेंटलमैन की एनर्जी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश, एस ऑफ कप्स, द फूल, यानी जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको अपना वो जेंटलमैन वाला रूप दिखाना चाहते हैं। एक चीज और भी दिखाई दे रही है मुझे विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स के इस पर्सन में अभी भी आपको थोड़ा ये जानकर दुख होगा कि अभी भी इस पर्सन में थोड़ी थोड़ी वो ईगोइस्टिक वाली बातें हैं, थोड़ा लस्ट मतलब अभी भी है, थोड़ा ईगो अभी भी है, लेकिन साथ में प्यार भी बड़ा है, ठीक है। साथ में इन्होंने आपकी वैल्यू भी करी है। आपके बात ना करने से अपने आप को इस बुक की तरह बंद कर देना, मतलब अब मेरे पेजेस पूरे पढ़ने पड़ेंगे, मेरे पन्ने पूरे उल्टाने पड़ेंगे, तब जाके मैं तुम्हें समझ आऊंगा, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब ये पर्सन आपके साथ नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, आप थोड़ा सा आपसे डर भी रहे हैं आपके रवैये की वजह से, थोड़ा सा ये पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप उनके ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं करते हो। ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, किसी और पर मत करो, कहीं और मत जाना। इनको लगता है कहीं आप इनको छोड़कर कहीं और ना चले जाओ, या आप बिल्कुल चुप हो गए हो। आपने अपनी एनर्जीज देना इनको बंद कर दी है।
बेसिकली आपने इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है और वही चीज़ इनको अंदर ही अंदर बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत टेंशन, 4 ऑफ कॉइन्स, बहुत पॉजेसिव के तुम सिर्फ मेरे ही हो, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो समझा था कि तुम मेरे पीछे पीछे भागोगी, मैं तो समझा था तुम मेरे पीछे पीछे आओगी, ये क्या कि तुमने मतलब सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अब तुम कहीं और जा रही हो, किसी और पर ट्रस्ट कर रही हो, और वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। अभी वो चीज़ इनको अंदर ही अंदर टेंशन दे रही है, पॉजेसिव हो रहे हैं ये आपको लेकर, क्योंकि आपने ना अब एक मतलब इनको अच्छी तरह पता है। देखिए एम्प्रेस, इनको अच्छी तरह पता है कि यही वो है जो मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकती है, यही वो है जो मेरी एम्प्रेस बन सकती है, मेरे बच्चों की अम्मा या अब्बा यही पर्सन बन सकता है। तो फिर मैंने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की? अब इस पर्सन को वो चीज़ का ख्याल आ रहा है जब आप नहीं हो, जब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, जब आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, जब आप खामोश हो गए हो, तब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है। अब ये जेंटलमैन की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं जिस तरह आप चाहते हो। अब ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो। अगर आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है। देखिए क्या है ना, ये पर्सन जो है ना, ये आपसे, इनको थोड़ा एक आपके साथ एक शिकवा भी है, और वो शिकवा ये दिखाई दे रहा है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, अब तुम मुझे पहले की तरह मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते हो, पहले की तरह मुझे वो लविंग और वो ये केयरिंग वाला कनेक्शन नहीं दे रही हो। तो देखिए इस पर्सन को समझना चाहिए ना, समझना पड़ेगा कि अगर आज आप इस पोजीशन में हो तो क्यों हो। आज अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या आज अगर आप इनको यानी बात नहीं कर रहे हो, या खुद को रिजर्व रख रहे हो, या कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? इसमें भी तो वजह तो ये खुद ही है ना। अगर आज आप बदल गए हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल रहे हो, तो क्यों बदले हो? वजह भी तो यही खुद ही है ना। इन्होंने ही आपको बदलने पर मजबूर किया है ना। इन्होंने ही अपनी ये सारी हरकतों की वजह से, टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना, इन्होंने ही ये सारी दिक्कतें पैदा की है ना। आपने तो नहीं की, आपने तो नहीं की है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि अगर ये आपसे ये चीज़ गिला रखते भी हैं तो किस मुंह से रख रहे हैं? क्योंकि भाई आप ही की वजह से तो मैं इस रूप में आई हूँ या आया हूँ। आप ही की वजह से तो सब हुआ है। मैंने जानबूझ कर तो नहीं किया, मैंने तो बहुत कोशिशें की, बहुत मदरली केयरिंग लविंग एक अलग ही कनेक्शन आपको फील करवाया। मैं एम्प्रेस हूँ भाई, बट आपने तो मेरी कदर नहीं की, मेरे प्यार की कदर नहीं की। मुझे तो आपके साथ रहना था, आपके साथ जुड़ना था, पर जब मैंने देखा कि आप मेरी कदर नहीं कर रहे हो, मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो, मुझे टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, मेरे साथ वैसा बिहेवियर, क्योंकि ये पर्सन ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते थे। अब इनको वो चीज़ समझ आ रही है कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी नहीं होती, प्यार भी ज़रूरी है। तो इनका अपना ही तो रवैया था जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में इस तरह का बिहेव कर रहे हो इनके साथ, अगर आप कर रहे हो तो। और अगर नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए भाई, इनके साथ यही ट्रीटमेंट करोगे तो ही आगे काम चलेगा, वरना तो टेक इन फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई ऑफर देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसके लिए चाहे जितनी भी दिक्कतें हो, माउंटेन का मतलब होता है, वाह देखिए नीचे लेटर है, ये आपको नीचे लेडी भी है, वाह ये आपको अब जेंटलमैन एंड लेडी, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं, मतलब आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेटर है आपको इनकी तरफ से बहुत जल्दी, में भी हो सकता है 27 डेज या 28 डेज में, अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो तो ये आपको मैसेज वगैरह भेजें, या फिर किसी के जरिए, किसी के थ्रू आप तक कोई बात पहुंचाएं, मतलब किसी के जरिए, किसी फ्रेंड के या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप तक ये बात पहुंचाएं। बिकॉज माउंटेन है यहाँ पर, देखिए बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं आप दोनों के बीच, हो सकता है डिफरेंसेस हो, फैमिली डिफरेंसेस हो, या हो सकता है कास्ट इश्यूज हो, या फिर हो सकता है कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये लड़ेंगे उन लोगों से, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये लड़ेंगे, ये इस प्यार की खातिर लड़ेंगे, ये ऑब्स्टिकल्स, ये जितना भी माउंटेन बड़ा हो, जितना भी चट्टानें बड़ी हो, ये उससे लड़ेंगे और वो पार करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको इनकी, पहले वाली एनर्जी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी थी, पहले वो वाली एनर्जी, हाँ थोड़ा ईगो अभी भी है, थोड़ा लस्ट, यस बिल्कुल, अभी भी आपको छूना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपको फिजिकल आपको फील करना चाहते हैं। बट आपकी डिमांड जो है वो तो क्लियर है, वो तो दिखाई दे रही है। एम्प्रेस, मुझे वो चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ, राइट। तो वही उसी चीज पर टिके रहना है। ओके, तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर का क्या निकलता है, जिसका आपको काफी टाइम से वेट होगा, है ना। तो फ्यूचर एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी अब फ्यूचर आप दोनों की देखने का बड़ा वो हो रहा है कि क्या होगा फ्यूचर।
फ्यूचर एनर्जीज क्या निकलती है, और ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, रियलिटी तो सिर्फ डिवाइन को ही पता है कि रियल में जो है वो क्या हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देते हैं, देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन क्या लास्ट डिसीजन अपना लेंगे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी में तो मुझे बड़ी हलचल नजर आई है। नंबर 15 बियर, फॉक्स। इसको क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि फॉक्स का मतलब चालाक होता है। यहाँ पर चाइल्ड आया है, ओ वाह। सो फ्यूचर में तो यहाँ पर बच्चे कच्चे भी हैं अच्छा, यहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी 2 बच्चे हैं, ट्विंस हो सकते हैं आपके दोनों के। एक और लूंगी क्योंकि फिर इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। लेटर, यस। ओ माय गॉड, ट्री, यस। ओ बुकेट, वाओ, बुकेट एंड ट्री, सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन। लेट्स सी, ट्री का मतलब होता है फाउंडेशन, फैमिली, ग्रोथ। इसमें से एक देखते हैं, देन उसके बाद फिर हम इनको क्लैरिफाई करेंगे ताकि मुझे क्लैरिटी मिले, क्योंकि यहाँ पर फॉक्स आया है ना जो मुझे थोड़ा शक में डाल रहा है। तो मैं देखना चाहूँगी कि ये फॉक्स यहाँ पर क्यों आया है, ये चालाकियाँ कौन कर रहा है। ओलंपस या चॉइस, मे बी आपके पास चॉइसेस हों फ्यूचर में। लेट्स सी फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन निकलती है, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए फ्यूचर प्रेडिक्शन। व्हाई दिस बेयर इज हियर, ये बेयर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। व्हाई दिस बेयर, व्हाई दिस बेयर इज हियर। Ten of coins. Why this fox is here? Please clarify कर दीजिए why this fox is here. Ten of coins, Ten of pentacle है, fox यानी कि 2 of coins। ओके, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, अब समझ गई। लेकिन प्लीज बी केयरफुल, हाँ, कुछ लोग हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। Why this child is here? Why this child is here? वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, कितनी मदरली और नर्चरिंग एनर्जी है, पता है आपको, क्वीन ऑफ कप्स। व्हाई दिस लेटर इज हियर, वाओ, फ्यूचर तो बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। कुछ कंफ्यूजन है, बताती हूँ मैं आपको, कुछ लोग हैं भी, बस उससे ज़रा बच के रहिएगा। व्हाई दिस लेटर इज हियर, लेटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस लेटर इज हियर, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना, बी केयरफुल, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है जो कि फ्यूचर में दिखाई दी है आगे। अच्छा, पास्ट में नहीं थी, प्रेजेंट में भी नहीं आई, लेकिन प्रेजेंट में आया था 3 ऑफ कॉइन्स, यानी फ्यूचर, यानी वो जो चट्टाने, जो मैंने बताया ना, प्रेजेंट में जो चट्टाने हैं ये उनसे लड़ेंगे, उन ऑब्स्टिकल, तो ये ऑब्स्टिकल्स ये हैं, थर्ड पार्टी। ओलंपस, अच्छा एक चीज और भी मुझे लग रही है यहाँ पर, सेवन ऑफ कप्स। ओके, व्हाई दिस ट्री इज हियर, प्लीज बॉटम एनर्जी भी क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस ट्री इज हियर, ट्री क्यों है यहाँ पर। वर्ल्ड, ओ वाओ, ब्यूटीफुल, एंड किंग ऑफ कॉइन्स। पास्ट में किंग ऑफ कॉइन्स था जो बहुत ही ढीला था, मतलब बहुत ही शक्कों में था, बहुत ही लस्टी एनर्जी में था, अपने ऊपर बड़ा प्राउड था, मैं स्टेबल हूँ, ये तो कहीं नहीं जाए। और अभी की एनर्जी में जो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है ना, टोटली चेंज आया है, टोटली चेंज आया है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल भी साथ में है एंड 3 यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। देखें फ्यूचर जो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है मुझे, आप क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में हो, ठीक है, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप यहाँ पर सबसे पहली चीज, आप अपना प्यार देना जब बंद कर दोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं ज्यादा ही तो नहीं दे दिया जरूरत से,
तब इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी। मे बी ये पर्सन दो लोगों के बीच आपको जगल करें, दो सिचुएशन के बीच तब भी जगल करेंगे फ्यूचर में। और वो जो जगलिंग होगी वो मुझे लगता है फैमिली की तरफ से होगी। मे बी फैमिली नहीं चाहती है, या आप इनकी फैमिली में फिट नहीं होते हो, या फैमिली ऑब्स्टिकल्स खड़े कर देगी। तो ये जो पर्सन है, एक तो फैमिली दिखाई दे रही है, दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी के थ्रू आपको कुछ मैसेज कन्वे करेंगे, मैसेज भेजेंगे, और वो जो बंदा आपको मैसेज देगा ना, वो गलत तरीके से देगा। वो आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगा। वो आपका क्या कहते हैं उसको, वो बहुत चालाक इंसान है। वो आप दोनों के सामने ये प्रिटेंड करेगा कि भाई मैं तो तुम लोगों का दोस्त हूं, बट एक्चुअली में वो आपका दोस्त नहीं होगा। वो आपको गलत मशवरे देगा, उनको जाके गलत मशवरे देगा। ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो हो सकता है कि उनके ऊपर क्रश हो या आपके ऊपर क्रश हो, ये बीच में गलत फहमियां पैदा करेगा, आप दोनों की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल। मैं अभी से ही बता रही हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाकी से आपके सामने रहेगा, उनके सामने रहेगा, लेकिन अपना असली फेस नहीं दिखाएगा। ठीक है, बट डोंट वरी, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है जो कि रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। रिकॉन्सिलेशन तो यहाँ पर पक्की है, होकर ही रहेगी, कोई कुछ भी कर ले। यहाँ पर शादी तो पक्की है, 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, बिल्कुल कमिटमेंट कुछ टाइम तक हो सकता है कि ये भी जगल करें दो सिचुएशंस को लेकर, आप भी जगल करो, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस हैं, यहाँ पर भी चॉइसेस हैं। ओलंपस यानी यहाँ चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी चॉइस है, आपके पास भी चॉइसेस हैं, इस पर्सन के पास भी चॉइसेस होंगी फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को चूज करोगे। मुझे नहीं लगता कि ये चॉइसेस को वो, क्योंकि ये जितनी भी चॉइसेस हैं ये उसमें आपको ही चूज करेंगे। बिकॉज आपके जैसा क्वीन ऑफ कप्स, आपके जैसा लव, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा केयर इनको कहीं मिला ही नहीं। पूरी दुनिया घूम के आ गए हैं, फिर भी इनको वो चीज नहीं मिली जो आपने इनको दिखाई, जो आपने इनको सिखाई, जो आपने इनको समझाई। राइट? और ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर शादी के बाद आपके यहाँ पर मुझे, अच्छा यहाँ पर भी अगर आप देखें ना डिफरेंसेस है, मेरे भी फैमिली डिफरेंसेस हो। यहाँ पर अगर रेड फ्लावर है एक के हाथ में, दूसरे के हाथ में व्हाइट फ्लावर है, एंड पीछे बेयर है, और इस बेयर के अगर आप गौर से देखें ना, पीछे एक फेस बना हुआ है, यानी आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। इस कनेक्शन को उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी यहाँ पर चालाकियां करे, चतुर चालाकियां करे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आपको भी कितना भी यहाँ पर जगलिंग हो, लेकिन होगा तो ये आपके साथ ही रहेंगे, ये आपके साथ ही रहेंगे। आपके एंसेस्टर्स आप दोनों के ऊपर देखें, आप बात को समझें। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कास्ट फैमिली इश्यूज हैं, यहाँ पर कल्चर डिफरेंस है, मे बी रिलीजन डिफरेंट हो, क्योंकि एक अलग है, एक अलग है। एक के हाथ में रेड फ्लावर है, दूसरे के व्हाइट फ्लावर है। एक रेड बाल है तो दूसरे व्हाइट बाल है ना। तो यहाँ पर, लेकिन आपको ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ये बियर पीछे देख रहे हैं और इसके पीछे एक फेस बना हुआ है। आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है या नहीं, ये फेस बना हुआ है पीछे छोटा सा। ये आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर कृपा है किसी की, आपके ऊपर हाथ है किसी का। वो आपको आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको, आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके, भले ही डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही दोनों के बीच यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, मसले मसाइल हैं, लोग बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, चालाकियां चल रहे हैं, दोनों को जगलिंग करवा रहे हैं, दोनों आपको भी बुरा बोले, नहीं नहीं इधर मत जाना, उनको भी बोलेंगे नहीं 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 इससे मत करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। लेकिन एट द एंड दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे। बिकॉज 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, शादी। 10 ऑफ कॉइंस का मतलब ही यही है ना, फैमिली। तो एट द एंड है तो यहाँ पर साथ नहीं का। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2 बेबीज भी हैं। हो सकता है आप 2 बेबीज ट्विंस हो, आपको बेबी गर्ल हो या ट्विंस या बेबी बॉयज हो, लेकिन यहाँ पर मुझे गर्ल्स दिखाई दे रही हैं, बेबी गर्ल्स। और दोनों अलग अलग, एक अगर आपके जैसी होंगी तो दूसरे आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी बनेंगे, ये जो भी आपके पर्सन है इनके जैसी थी। दोनों मतलब एक आपके जैसी तो एक उनके जैसी। बड़ा प्यारा सा कनेक्शन है ये। और इन दोनों में से एक बेबी के साथ शायद आपका ज़्यादा लगाव हो। वैसे तो खैर बच्चे तो माँ को जो है वो मतलब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन देख रहे हैं ये यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को चाइल्ड, इनके साथ आपको बहुत लगाव होगा, बहुत प्यार होगा, बहुत अलग ही कनेक्शन है ये। मे बी ये बेबी आपकी उनके जैसे दिखेगी, इसीलिए आपको इनसे ज़्यादा मतलब प्यार हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत 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 प्यार होगा, बहुत अटैचमेंट होगी।
या हो सकता है कि कोई थर्ड बेबी हो, उससे आपको लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई आपको इस तरह का कोई गलत सलत लेटर भेजता है या गलत सलत उनके लिए कोई गलत फहमियां दे रहा है, कोई थर्ड बंदा, कोई थर्ड पार्टी बीच में, तो उस पर एतबार ना करते हुए अपनी इंट्यूशन पर एतबार करो और डायरेक्ट जाकर उस बंदे से बात करना, पूछना, गलत फहमी को दूर करना। तो क्योंकि फ्यूचर में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो बी केयरफुल। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो, गलत फहमियां भी पैदा करेगी, ठीक है। लेकिन देखें, यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर वर्ल्ड है, आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो। रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पर, ट्री यानी कि फाउंडेशन आपकी आप ही के साथ बनेगी। हो सकता है कि आपको इनके साथ ये बुके लेके आएंगे, मे बी आपको प्रपोज करें, मे बी हो सकता है वैलेंटाइन डे पर प्रपोज करें, अभी आने वाला है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप इनके साथ इनकी कंट्री में जाओगे, सिटी कंट्री चेंज है, आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा या इस पर्सन को ट्रेवल करके आपके पास आना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, बिकॉज वर्ल्ड है, आप इनके लिए उनकी पूरी दुनिया बन जाओगे। बिकॉज उसके नीचे ट्री को क्लैरिफाई किया है, यानी कि फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन, ट्रीज यानी कि ग्राउंडेड, ये देख रहे हैं, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड होना, ठीक है। तो फ्यूचर यहाँ पर मुझे काफी आप दोनों का बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। मतलब थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर थर्ड पार्टी की, तो वो आपको समझना है, वो आपको जानना है। चॉइसेस भी हैं, आपको सोच समझ कर फैसला करना है, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, आई लव यू ऑल।